गुड इवनिंग ऑल, मैं आपका मेंटर संजय। हमारी ये 70 आउट ऑफ 70 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान, ठीक है। वैसे तो ये लेक्चर आपके हिंदी मीडियम के लिए बना रहे थे, बट बहुत सारे कमेंट्स आए इंग्लिश मीडियम के लिए, इसलिए उनको हम बता दें सबसे पहले कि आप लोगों के लिए कल लगभग 9 मॉर्निंग के 11 बजे तक, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए कर देंगे हम टोटल, ठीक है। अच्छा, रही बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो आपको सिर्फ इस 7 लेक्चर में हम पूरा कवर करवा रहे हैं ना, जितना भी हो सकता है, ठीक। अब आपको करना क्या है कि इस लेक्चर में हमने संख्या न्यूमेरिकल्स है ना, संख्यात्मक प्रश्न या अंककीय प्रश्न कहते हैं, हमने वो कवर किए हैं, ठीक है। आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना, आंख बंद करके पढ़ लीजिए, किसी की ना तो बातों पे ध्यान दीजिए कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम इतना कह सकते हैं कि जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था, जितना जिस हिसाब से करवाए थे एंड में, उस हिसाब से पेपर आया था, ठीक। मुझे 5 साल हो गए, बाकी आप देख लीजिए फिर, ठीक। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना टाइम वेस्ट ना करें, जाके पढ़ाई करें, और हिंदी मीडियम वाले कंटिन्यू करना लेक्चर। चलो, एक पेयजल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 सहित अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। माना एक कार्सिनोजन है। इन अशुद्धियों का लेवल, ठीक है, 15 ppm, ठीक है, इकाई की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से था। आपको बच्चों ज्ञात करना है द्रव्यमान प्रतिशत फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, जल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मूलता ज्ञात कीजिए। देखो, अगर पेपर में आएगा तो या तो वो द्रव्यमान प्रतिशत पूछेंगे या फिर जल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मूलता ज्ञात करने को कहेंगे। अब देखो, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल आप नॉर्मल जानते ही हैं, ठीक है। अब एक काम करें, थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर लें 2 पार्ट में ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले नंबर आप देखेंगे कि 15 ppm, ठीक है, द्रव्यमान का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ बच्चों ये है कि 15 ग्राम, ठीक है, इसी को समझना है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, ठीक है, 10 की पावर 6 ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन, है ना, 10 की पावर 6 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, ठीक है। अब आपको ये सब लिखना है अभी बाद में, लेकिन पहले समझ लो फिर लिखना है ना। टोटल 8 से 10 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, इतना ही बहुत है, आपको इससे बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का आप सूत्र देखो क्या होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करें। ये होता है आपका बच्चों क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान, है ना, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान इंटू 100, यही होगा ना। और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों आपका, बटे में आ जाएगा आपका कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान कितना है आपका, कुल द्रव्यमान है आपका 10⁻6, इतना ही है, ठीक। अब चलो, ये देखो क्लोरोफॉर्म भी ग्राम में है और ये भी आपका ग्राम में, तो कोई अपन को चेंजेस तो करने नहीं यूनिट में, ठीक है, चलने दीजिए। इसके बाद में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान आपने लिख दिया, कोई समस्या नहीं। इसके बाद में 10⁻, देखो ये कितनी है, 2 है ना, और ये 10⁻6 है, ठीक। बच्चों इस 2 से आपने इधर भी 2 काटे, है ना, ये कट गए, तो यहाँ पे कितने बचे आपके, 4 बचे, ठीक। तो अब यहाँ से बच्चों ये क्या करेंगे हम लोग, इसको, चलो इसको 2 तरीके से हम आपको इसको भी सिखा देते हैं। 10⁻4 आ गई, आप चाहे तो डायरेक्ट ऊपर ले जाइए, ठीक है, वरना क्या करिए, इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना आप, कि मान लो इसको तोड़ के लिख देते कि 10⁻3 × 10, तो 10 जब ऊपर जाती तो काय की बन जाएगी, ये 10⁻³ बन जाएगी, और 10 का इसमें भाग कर देंगे 1.5 आ जाएगा। आप ये पॉइंट सरकाना तो आप जानते ही होंगे, है ना, अगर इधर तक आपने पढ़ाई पहले की है कभी तो, वरना आप 12th में कैसे आ गए फिर, है। अब इसका आंसर आप दे सकते हैं वैसे हमें कि कैसे आ गए फिर 12th में, अगर नहीं बनता है ये तो। अच्छा, इसका आंसर पहले वाला का यही हो गया है ना। सेकंड वन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सरल होते हैं ना ये पूरे क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इवन 11 तक के हमने लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, जल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मूललता ज्ञात करनी। मूललता का सूत्र क्या होता है बच्चों, बताओ हमें। तो M = ठीक है, स्मॉल w, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान और
1000 यहाँ पे, ठीक है। MB इसका मतलब क्या होता है, विलय का जो अणुभार है ना वो, ठीक है। और ये आपका W, ये टोटल द्रव्यमान। अब देखो आपको एक चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी, ठीक है, कि इसमें क्लोरोफॉर्म कितना है 15 ग्राम, यहाँ पे आपका 1000 जहाँ कितना रहना है कि नहीं। आप कहोगे भैया कि हम पे ये नहीं, ये तो आपने सीखा ही होगा वैसे अणुभार निकालना है ना। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकालना, देखो कुछ नहीं करना, CHCl3 है, इसको थोड़े से देखो, इसका क्या होता है 6 होता है, नहीं 12 होता है इसका, है ना, आप जानते हो 6 नंबर पे होता है कार्बन, इसका 12 होता है। इसका कितना होता है आपका 1 होता है हाइड्रोजन का, जबकि क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। वो टोटल कितने अणु हैं, टोटल 3 अणु हैं, ठीक है। इसको आप कर लो सॉल्व, ये हो जाएंगे आपके कितने 13, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 35, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 तिया 15, हाथ में आपकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 16 की 6, ठीक है, 3 त्रिकोण है 10, और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। टोटल कितने हो गए आपके 5, 9, 1, 1, ये आपका टोटल बच्चों आंसर कितना आ गया 119। समझे इधर तक आप लोग, ठीक है। इसके बाद में 10 टू द पावर कितना 6, ये टोटल आपका जो बिलियन है ना उसका ये आ गया आपका, ठीक है। इतने ग्राम इतने में आपका घुला हुआ है ना, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखिए फिर आप लोग। अब आपने क्या किया, इसको काटा तो सबसे पहले तो ये इससे चला गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है ना, दशमलव में लगाना है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 10 टू द पावर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाना है, ठीक है, -3। देखो बच्चों इसको हम जल्दी से काट दे रहे हैं साइड से, 15, 1, 2, हाँ देखिए इसको करने पे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है कितना 0.126, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए हमने जल्दी कर दिया है ना, वरना आप लोग सोचें कि भैया तो बस कैलकुलेटर से कर दिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे अगर एक 4 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आगे की तरफ खिसक जाता है ना, तो मैंने वही किया है और कुछ नहीं, और आप ये जानते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल m लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि मूललता ज्ञात की है आपने, है ना बच्चों, तो उसकी यूनिट लिखनी पड़ती है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फटाफट पूरे क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल्स है ना यहीं पे एक ही लेक्चर में करवा देंगे, है ना। ये पेड क्लासेस समझिए आप, हम अपनी कोचिंग में है ना तो पूरा हमने तो यहीं पे डाल दिया जितना भी आप 7 दिन का तो जो था उनका। चलिए स्कॉर्बिक अम्ल और कुछ नहीं, विटामिन सी होता है बच्चों। अच्छा ये पेपर में भी पूछा जा सकता है सेम का सेम, है ना, कि स्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है C6H8 और O6, ठीक। हमने कहा कि द्रव्यमान की आपको गणना करना है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल के द्रव्यमान की आपको गणना करनी है, जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर गलनांक 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, है ना। और KF बराबर 3.9 kg मूल इनवर्स, ठीक है, ये आपको दिया है। चलो तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले नंबर हमें एक बात बताइए, आप लिखना हल, है ना, हल से हम जानते हैं क्या कि आप लोग कुछ नहीं जानते, है ना, ऐसा नहीं लिखना है। हम जानते हैं कि डेल TF इक्वल टू, ठीक है, अब गलनांक की बात हो रही ना इसलिए, तो KF इंटू ये 1000, अच्छा ये नहीं, पहले आता है आपका क्या WB इंटू 1000, है ना। नेक्स्ट वन क्या है आपका MB इंटू, अच्छा ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों ये सूत्र और ऐसा लग रहा है कि ये सूत्र में से कुछ ना कुछ आना जरूर है, तो ध्यान से ये इसका एक फ्रीजिंग पॉइंट वाला और डेल बी वाला, है ना, पढ़ लेना, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे डेल TB आ जाता है और यहाँ पे KB आ जाता है, बस सूत्र सेम रहता है पूरा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, दिया गया है। अब दिया क्या क्या है ना, ये देखो अपने फटाफट। सबसे पहले तो इन्हें दिया है
के एफ बराबर कितना दिया है बच्चों आपको 3.9 किलो के जी मूल इनवर्स। सबसे पहले तो ये आपको ये दिया है सेकंड नंबर पे, ठीक है। विलायक की ग्राम में मात्रा दी है आपको, डब्ल्यू ये क्या होती है विलायक की ग्राम में मात्रा, है ना। तो ये दी है बच्चों आपकी 75 ग्राम, ठीक है, आपको ये दिया है। अब आप सोच रहे होंगे भैया कि हमें एमबी तो पता ही नहीं है कि नहीं। तो एमबी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए एमबी कुछ नहीं अणुभार कह रहे हैं ना ये लोग। अब देखो अणुभार निकालने के लिए बच्चों आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले निकालना किसका है और अणुभार स्कॉर्पिक अम्ल का है ना, वरना यही नहीं पता हो आपको तो वही तो विलेय था, क्योंकि O6 ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, तो देखो ये छः अणु हो गए। कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। एक नंबर पे होता है हाइड्रोजन, तो एक होता है हाइड्रोजन का एक, है ना। और ये टोटल 8 अणु हैं, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने अणु हैं बच्चों 6, तो हमने ये 6 लिख दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखिए 12 पंचे 12 छः 72 और ये 8 कितने हो गए आपके 80। इसके बाद में आपने क्या किया 16 छक्के 6 16 7 116 16 8 कितने होते हैं आपके 126, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए आपके 206, ठीक। एम बी निकल आया आपका, इधर तक तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, के एफ भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अच्छा ये क्या दिया है और आपका 1.5, ठीक है बच्चों। ये आपको दिया हुआ है, ये और लिख देना आप कि डेल टी एफ बराबर आपको दिया है 1.5। चलो तो अब तो हो जाएगा सॉल्व, अब तो अपने लिए सब चीज़ें पता हैं, तो फटाफट अपन मान रख देते हैं, है ना। देखो सबसे पहले नंबर यहाँ पे 1.5 इक्वल टू 3.9 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, ठीक है 206 इंटू 75 हो गया इतना। चले नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू बी हम लोग यहीं रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे। तो आपका बन जाएगा क्या 1.5, ये उस तरफ जाएगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी गुणा में, पता है आपको 206 इंटू 75 अपॉन, ठीक है ये कितना हो जाएगा आपका 3.9 बटे में चला जाएगा ना क्योंकि, और ये 1000 आया थोड़ा बहुत समझ में कहाँ से कैसा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका डब्ल्यू बी है। तो बच्चों आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन करके जल्दी से आपको बता देते। वैसे तो हम थोड़ी सी यहाँ पे दिखा, देखो ये दशमलव है, ये दशमलव है, ठीक है। तो दशमलव कट गए डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 5 15 और यहाँ पे 3 13 39, आपने इसको इससे काट दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर आपको इसको इसका गुणा करना, और गुणा करने के बाद में जो आंसर आपका आएगा ना फिर 13 से डिवाइड कर देना, ठीक है। वैसे हम 13 से डिवाइड किया हमने, तो हमारा आंसर आ रहा है ये 5783.8 और बटे में कितना आएगा फिर आपका 1000। अब देखो कुछ नहीं करना, देखो दशमलव के पहले कितने 3 संख्या देखो, क्योंकि 3 जीरो लगे वहाँ पे लगा दो आप क्या दशमलव, यही तो होता है डिवाइड, ठीक है। लीजिए ये आपका आ गया क्या आंसर, ठीक है। अब क्या निकाला आपने द्रव्यमान निकाला, आंसर क्या है मैं देना आपको ग्राम में। यूनिट ध्यान रखनी, यूनिट गलत नहीं करनी, इकाई है ना बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चले हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेना है ना आप लोग, पूरा लिखना है बिल्कुल, वीडियो रोक लेना और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 इसने पहले से दिया है और आर का मान भी इनने 0.0821 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, देखो जमा के तो लिखना ही है, अगर मान लो कभी कोई प्रश्न नहीं बनता तो उसको जमा के लिखना पड़ता है ना। तो थोड़ा बहुत अगर कुछ आपने मिस्टेक भी लग रही है लेकिन जमा के लिखा तो 1 आध नंबर तो मिल ही जाए कम से कम। इन द केस जब आप पे कुछ नहीं बनता है तब की कह रहे हैं ना, क्योंकि फिर टीचर सोचते हैं कि हमें आंसर दें तो मतलब इनको नंबर दें तो दे कहाँ से फिर, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं हो तो फिर कहाँ से देंगे वो।
देखो 5 ग्राम, इसका मतलब है क्या है ना, 5 ग्राम ग्लूकोज, 5% मतलब कि 100 में से 100 में के अपने 100 भाग थे, उसमें का 5वां भाग, सीधी सी बात। ठीक है, तो मतलब 100 ग्राम था तो उसमें से 5 ग्राम। ठीक, तो 100 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, कितने में, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अब मान लो अगर मान लो 5 ग्राम इतने में घुला हुआ है, ठीक है, तो भैया 180 ग्राम कितने में घुला होगा फिर। ठीक है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में, अब देखो ग्लूकोज, अब देखो आप लोग इसको 1 जी आपका रहेगा ना जो 100, तो 100 तो आपका जहाँ कहता रहे, 5 उस तरफ गए, बटे में 5 आ गए, 180 के लिए निकाल रहे, 180 से भाग कर दो। ठीक है, कितना आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 3600। कैसे, देखो ये आपने काट दिए, ठीक, 5 दिया 15, बचे कितने आपके 3, 5 छक्का 30, आ गया 3600। ठीक है, इसको बच्चों आपको लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, 1000 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा। ये आपने 2 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आ गया 3.6 लीटर, बना दिया लीटर में। ये ml में आ रहा था पहले आपका आंसर। ठीक, इधर तक हो गया, अब आपका सरल हो जाएगा। देखो हमने पहले कहा था ना कि जो अब जब आपको कुछ जानकारी हो तो तब जमा के लिख दो, तो ये तो आयतन आ गया भी, अब भी लिख दिया आपने। अब टी इसमें इन लोगों ने दिया है। ठीक है, ध्यान से देखो कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को बच्चों आप लोग एक चीज़ जानते होगे, अगर आपने ध्यान से पहले केमिस्ट्री पढ़ी, हमने तो पढ़ाई है, ठीक है, बट आपने अगर पढ़ी है तो, कि ताप है जो आपका केल्विन में लेके चलते हैं हम लोग, है ना, जब भी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि वही आपका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 273 में आपको जोड़ देना है, केल्विन में बन जाएगा, है ना, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन बनाना है 273 जोड़ दो, केल्विन में आ गया उत्तर। ठीक, सिंपल सा बिल्कुल। ये आपके 8 सही है 2, ठीक है, 298 केल्विन आ गया, समझ गए आप लोग। आर भी आपको बच्चों पहले ही से दिया हुआ है ना, आर कितना दिया है 0.08 और फिर क्या 821। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा निकालना क्या था, परासरण दाब, है ना, तो परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, ये आपको बिल्कुल सरल हो गया, इधर से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। परासरण दाब बराबर क्या होता है आपका, पी भी इक्वल टू आर टी, मतलब कि पी होता है परासरण दाब, है ना, तो पी आप कहीं रहने दीजिए, आर टी बटे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, बस मान रख दीजिए। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 0.0821, है ना, इसके बाद में टी कितना आ गया आपका 298, इसके बाद में 3.6। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते, ये भी हम ही कर दें, ठीक है, कर दे रहे, ठीक है। चलो इससे आपने ये काटे ना, 9 9 2 11, ये 3 से नहीं कटना है यार, अच्छा 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा अपना कितना 1.8, ठीक है, 2 1 2 4 1 9, ठीक है। इसके बाद में अच्छा ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्या कर देते हैं 680 वायुमंडल, ठीक है, ये आ जाएगा एटीएम। बस ये ध्यान रखना, ये हम इसलिए कर दे रहे हैं ना, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं क्योंकि गलत ना आया आंसर, इसलिए, है ना। तो आप थोड़े से क्या करना, इसको वह कैलकुलेशन भर कर लेना आप, हमने पूरा क्वेश्चन आपको जमा के दे दिया, समझा दिया, पूरा समझा दिया, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है कि 4 ग्राम यूरिया को, ठीक है, कितने ग्राम यूरिया को, 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम में घोलने पर, ठीक है, जल में, पर विलयन का हिमांक अवनयन 1.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया, यूरिया का आणविक द्रव्यमान बच्चों ज्ञात करना है। अब देखो ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं, ये द्रव्यमान ज्ञात करने वाला, हमें ऐसा लग रहा है कि आने ही आने हैं ये,
इसलिए हमने इतने क्वेश्चन दिए हैं ना। और ये सब एनसीईआरटी की बुक से हमने लिए हैं, कोई अलग से नहीं बनाए हैं हमने खुद से, है ना। चलो, तो जो दिया है, क्या क्या दिया है देखो। तो दिया है बच्चों आपका, अब देखो हम अलग से पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी देख लो। 4 ग्राम दिया है, ठीक है। अब डब्ल्यू बी क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है। कह दो नहीं जानते हैं, चलो डब्ल्यू बी, ठीक है। ये कुछ नहीं, ब्लैक की मात्रा है ग्राम में, ब्लैक की मात्रा है ग्राम में, ठीक है। चलो, डेल टी एफ इज इक्वल टू बच्चों 1.24 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, के एफ, ठीक है। तो के एफ आपका 1 अच्छा ये हमने लिखा नहीं है शायद, यहाँ पे दिया है ना, के एफ नहीं लिख पाए हमने। के एफ बराबर दिया है 1.86, पहले से दिया था क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में लिख नहीं पाए हम। तो ये दिया है 1.86, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। चलो, अब हम आपको एक चीज़ और निकाल के दे रहे हैं, क्या, यूरिया का सूत्र पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट में लिखो, वैसे पता नहीं होगा, है ना। हम दूसरी चीज़ कमेंट में डाल रहे हैं। आज हमने एक होमवर्क दिया है अभी लास्ट में, ये होता है यूरिया का सूत्र, ठीक है। चलो, CO, अब देख लो आप लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर देखो, अपन को निकालना क्या है, हिमांक में अवनयन में, है ना। तो अवनयन की बात हो रही है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक। तो टी एफ इज इक्वल टू, देखो अगर किन्ने के एफ दिया है तो समझ जाना कि टी एफ वाला सूत्र लगाना है, अगर किन्ने के बी दिया है तो समझ जाना आपको टी बी वाला सूत्र लगाना है। टेंशन नहीं लो, है ना। बस वैसे यूपी कोई भी बोर्ड आपको ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चन से बार बार रिपीट कर देते हैं ना, वो अलग से वो बनाने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। ये होता है आपका सूत्र, ठीक है। अब देखो अपन को निकालना कुछ नहीं, एम बी निकालना, एम बी अपन उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो एम बी उस तरफ ले गए, यहाँ पे क्या हो गया, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल टी एफ हो गया, ठीक। अब इसको बस सबका मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो के एफ कितना दिया है आपका 1.86, डब्ल्यू बी कितना दिया है आपका 4 ग्राम, इसके बाद में यहाँ पे दिया है आपका 1000, इसके बाद में ये कितना दिया है आपका टी एफ दिया है 1.24, ठीक है। अब ये डिग्री मिग्री सेल्सियस इधर नहीं लिखते चल रहा है ना। चलो, आप लोग सोच रहे होंगे ना इधर हमने चेंज नहीं किया है, इधर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपन को केल्विन ने चेंज करने के लिए अपन को ऐसा कुछ नहीं दिखा कि चेंज करना पड़े। बट इसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में कि अपन को ATM में निकालना था ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट देखो आप लोग, डब्ल्यू कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 100, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक। 2 जीरो निपटा दो, ठीक। दशमलव भी निपट गए होंगे। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक। कितना आ रहा 1860 को 31 से बच्चों डिवाइड कर दो। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 26.67 ग्राम एम पर मोल, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है एम बी बराबर, ठीक है। बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस कम से कम 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक। चलो क्वेश्चन सब लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना कर लीजिए ना। और ध्यान रखना, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ये हमारा 100% हम ये बात कह सकते हैं ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। जल की मोलरता की गणना कीजिए, जल का घनत्व 1 ग्राम पर मिली है। इनने अगर ऐसा लिख दिया
फिर क्या करोगे आप, कभी कभी वो क्या करते हैं 1000 kg m के ऊपर 3 की घात, कभी कभी वो ऐसा भी लिख देते हैं। चलो तो बच्चों आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम दोनों आपको मूललता भी करवा दे रहे हैं और मूलरता भी ये ज्ञात करवा दे रहे हैं ना, दोनों चीज़ करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूलरता ज्ञात करें। देखो घनत्व कितना दिया है इनने बच्चों, आपको घनत्व दिया है 1 ग्राम, ठीक है, मिली, यही दिया है। अब देखते चलना आप लोग, है ना। चलो अब कितने में, अपन ने माना कि 1 ग्राम होगा, तो नॉर्मल अपन स्टैंडर्ड में लेके चलेंगे आयतन के लिए कितना, आयतन तो दिया नहीं ने अलग से, तो अपन लेके चलेंगे 1 लीटर, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ पे आप लिख के चलना, माना कि 1 लीटर जल में, ठीक है, घनत्व कितना है, इतना इतना दिया है। अब देखो आप लोग जल के मोलों की बच्चों जो संख्या है आपकी, ये निकाल लेना आप, क्या हो जाएगा ये बताओ। तो जल का, देखो हमने सूत्र नहीं लगाया, सीधा सूत्र लगा के भी इसका आंसर आ सकता है ना, जल का भार बटे जल का अणु भार, यही होता ना। अब देखो जल का भार कितना है, तो अपन को दिया है ना 1000, ठीक। देखो यहाँ पे तो लिखा ही था इनने, अगर मान लो आपको अगर पता नहीं होता तो आप क्या करते, 1 लीटर में कितने ml होते हैं। देखो मूलरता की बात करते हैं तो ml में, लीटर में, और मूलरता में बात करते हैं तो काय में, मूलरता में बात करते हैं तो kg में, यानी ग्राम की बात होती है, ठीक है। मूलरता यानी कि लीटर, मूललता यानी कि किलोग्राम, बस, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अणुभार, तो जल क्या होता है, H2O होता है। अब इसका सूत्र तो आप जानते ही होंगे, है ना, वरना तो आप महान ही हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है, ठीक है 16, 2 अणु थे इसके, तो ये 2 और ये 16 कितने हो गए, 18 हो गया, ठीक है। तो जल का अणुभार कितना हो गया, 18। इसको आप काट देंगे, 18 पंचे 90, ठीक है, बचा फिर से 1, 18 पंचे 90, फिर 1, ठीक है, इसके बाद में दशमलव, ठीक है, 18 पंचे, फिर बाद में वो क्या होगा कि फिर बार बार यही आंसर आना है ना, इसलिए अपन राउंड फिगर में 6 ले लेते हैं। अगर कोई मतलब 55.5 लिख रहा तो वो भी सही है, और मान लो राउंड फिगर में ख़त्म करना है आंसर को तो 6 लिख दो, है ना, राउंड फिगर में। चलिए, और आंसर काय में अपन ने काय का निकाला, मूलरता निकाली है, ध्यान रखना। तो मूलरता निकाली तो कैपिटल M लिखेंगे आप पीछे ही, यूनिट है इसकी इकाई, है ना। ये क्वेश्चन आया है पहले, 1 मार्क्स में भी आया है, ठीक। चलो तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे भैया इधर पे ये आंसर खत्म कैसे हो गया। चलो ठीक है, इधर पे नहीं हुआ, इधर पे एक चीज़ और लिख दे रहे हैं हम। देखो इतना आपने कर लिया, मोलों की संख्या निकाल दी, तो वैसे तो आपका आंसर आ ही जाता, ठीक है। जल के मोलों की संख्या, इधर अपन मोलों की संख्या बटे जल का आयतन। अब ध्यान से देखना, है ना। अब जल की मोलों की संख्या कितनी निकल के आई, 55.60, और जल का आयतन कितना है, 1 लीटर, तो बस 1 लीटर को 1 लिख दोगे, तो भाई वो तो भी तो आंसर इतना ही आ रहा है, लीजिए। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, इसलिए वहाँ पे हमने कह दिया था कि आंसर यही आ गया है ना आपका। चलिए ठीक है, क्योंकि 1 का भाग किसी भी चीज़ में दे दो वो आंसर उतना ही आना है ना आपका, कोई चेंजेस नहीं होते उसमें। अब आप कह रहे होंगे भैया कि मूललता कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम आपको सूत्र लगा के सिखा दे रहे फटाफट, ठीक। आप इसको भी सूत्र लगा के कर सकते थे मूललता के लिए, है ना, सेकंड कर देते, सीख ले। मूललता भी हम निकाल के दिखा देते हैं। अगर मूललता आ जाए तो बच्चों क्या करोगे आप, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। चलो छोड़ो तो यार, मूललता रहने दो, फालतू में टाइम वेस्ट करना है। देखो सेम आपको करना है, बिल्कुल सेम, सिर्फ आपको क्या करना है, जो मूललता है, ठीक है, आपको सूत्र लगा के कर सकते थे, यह सेम कर देना। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, आपका जो आयतन है, आयतन की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, बस, ठीक है, वो भी 1 किलो में, सब सेम रहना है। 6 नंबर वाला देख लीजिए,
हमने क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से डाला था मूललता वाला, इसलिए हमने नहीं करवाया है ना। चलो देखो, अब मूललता इधर पे अपन ज्ञात करते हैं, फटाफट देखो। मूललता, तो मूललता बराबर क्या होता है बताइए। तो मूललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। ऐसा लिख देना, हम जानते हैं कि मूललता बराबर, ऐसा लिखना, इंटू 1000, और आपने पढ़ा होगा विलेय का भार गुणित, ठीक है, अणुभार भी लिख, अणुभार है ना, अणुभार गुणित विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, लिख दिया आपने ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब ये क्या हो गया, आपको ये दिया है ना, ये 5.85, ये दिया है NaCl, ये क्या है आपका विलेय, ठीक है। तो आपको पता है कि विलेय दिया है आपको क्या, अब जमा जमा के आप ये लिख सकते हैं ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो विलेय की मोलों की संख्या हो गई 5.85 इंटू 1000, ठीक है। विलेय का अणुभार कितना हो गया बच्चों, ठीक है, विलेय का अणुभार NaCl है ना, तो NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा, देखो सोडियम है, सोडियम को हो जाएगा 23, जानते ही है, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है 35.5, जोड़ देना इसको, कितना हो गया 58.5, ठीक है, इंटू, अच्छा विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो 250 ग्राम में घुला हुआ है, तो इधर विलायक दिया है आपको 250 ग्राम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले दशमलव को क्लियर कर लो आप। तो दशमलव जैसे हटाना है तो कुछ नहीं करना, पहले पूरी की पूरी संख्या लिख देना, यहाँ पे आपका 1000 था, 1000 लिखा रहने देना, और इसको भी आप पहले सेम लिख दिया। अब देखो, ऊपर दशमलव के बाद कितनी संख्या थी 2, तो नीचे लग जाएगा उसके बदले में 2 जीरो, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, एक संख्या थी, तो ऊपर लग जाएगा 1 जीरो, समझ गए। देखो दो, यहाँ पे टोटल 3 जीरो हैं, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो गए, 3 जीरो आपके ये चले गए, किसी को समस्या नहीं। आपने क्या किया, इससे ये काट दिया डायरेक्टली, ठीक। अब क्या करोगे आप, ठीक है, 10 है, ठीक है, इसको कितने से डिवाइड करना है आपको, 25 से, कर दीजिए डिवाइड, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, देखो 25 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। 25 चौके कितने आ गए 100, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, ये हमने अलग से इधर भी कर दिया है ना, तो 0.4 निकाल के आ रहे थे अपन, मूललता ना, हाँ, तो स्मॉल m आप बना देंगे, ठीक, आ गया होगा समझ में, ठीक है। प्लीज़ आप अच्छे से एक बार देख लेना, है ना, ये हमने बहुत अच्छे से आपको करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा और सरल नहीं हो पाएगा। आप इसको चाहें तो इनको जमा जमा के आप लिख सकते हैं ना, आप वो सूत्र लगा के भी कर सकते हैं ना, आपने पहले पढ़ा होगा M=WB बटे, ठीक है, ये फिर MB इंटू, ठीक है, ये पूरा आपने जो सूत्र पढ़ा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप ऐसा भी करके कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, बस थोड़ी देर और है ना, बस आपके क्या है कंप्लीट, एक बार हुए ना जी, फिर आप फ्री हो गए हमेशा के लिए। क्वेश्चन देखो क्या है कि 18 ग्राम, कितने ग्राम, 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 1 kg जल में घोलते हैं, किस तापक्रम पर जल 1.013 बार दाब पर क्वथनांक करेगा, जल के लिए Kb बराबर। अब देखो यहाँ पे इनने एक स्टैंडर्ड दे दिया प्रेशर का, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे आपको केल्विन में आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, अगर दिया होगा है ना कहीं, तो अभी बाद में आप करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है और आप क्या जानते हैं, तो आप लिखना, हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग, कि हम जानते हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं ना, डेल TB इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू WB इंटू 1000 बच्चों। अब देखो KB आया तो हमने कहा था कि तुरंत सोच लेना, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, है ना, 18 में 17 में 16 में बार बार यही आते हैं। WA इंटू MB क्वेश्चन हो गया। अब अपन को निकालना क्या है, देखो सबसे पहले अपन
MB की तरफ चलते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन जहाँ ग्लूकोज के मूलों की संख्या है ना। सबसे पहले ग्लूकोज की मूलों की संख्या तो निकाल लो की संख्या, ठीक है। ग्लूकोज के मूलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपका आ जाएगा कितना। सबसे पहले क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा बटे आपका अणुभार, है ना। तो आपको ग्लूकोज का अणुभार आपको पता होगा कितना है, यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 180 होता है ना, डायरेक्टली याद रख लो। वैसे आप निकाल सकते हो, है ना, किसी पे नहीं बनता है तो हम बता दे रहे हैं, वरना कुछ लोग तो बैठे ही होंगे। 12O6 ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 6 अणु हैं, कार्बन का 12, इसका H 1 होता है ना, ये 12, और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, यहाँ प्लस, ऑक्सीजन का होता है कितना 16 प्लस 6 गुणित 6। अब इसका आप निकाल लेना, आपका 180 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, वरना पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए फिर। अब नेक्स्ट देखो, आपने किया 1 और ये 1 यहाँ पे 10 आ गया ना। देखो ये आपने क्या कर दिया, 0 है नीचे ना 1, तो आप क्या करेंगे 0.1 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। ये आ गया आपका वो 0.1 मूल। अब इसको आप सॉल्व कर सकते थे, वैसे ठीक है, इतना बहुत है। आपको क्या करना है, अब आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, देखो WB आपको दिया हुआ है, WB कितना दिया है आपको 18 ग्राम दिया है, 18 ग्राम मैंने ये लिख दिया। W ये आपको दिया है, देखो ध्यान से, W ये दिया है 1 kg, ठीक है। ये विलेय की मात्रा भी दी है, अच्छी बात है। 1 kg मतलब कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। KB भी आपको दिया हुआ है, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देखो 0.52, ठीक है, किलो kg ml, एक सेकेंड, हाँ kg मूल इनवर्स, है ना। एक ये अलग से लिख दिया गया हम, ठीक है। चलो इसके बाद में MB, अब MB तो आपको पता होगा 180 ग्राम, ठीक है। डेल TB इक्वल टू, अब देखो इसको मान पुट कर दो आप पूरा पूरा। देखो ये हम दूसरे तरीके से आपको पहले करवाने वाले थे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसमें अभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये मूलता से भी होता है ना एक प्रकार, वो हम करवाने वाले थे, इसलिए हमने ये मूल संख्या निकालनी थी, ठीक है। बट आपको ये आवश्यकता नहीं है, हम सोच रहे थे कि 2 सूत्र से करवा दें, है ना, अलग अलग, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर, मान पुट कर दीजिए इस सूत्र में, फर्स्ट वाले में, है ना, 18, यहाँ पे कितना 1000, यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे आपका 1000, ठीक है, WA। इसके बाद में MB कितना है आपका 180, 3 0 से 3 0 तो डायरेक्ट निपट गए, 8 एकम 8 निपट, 18 एकम 18, और 18 था हम 180, ठीक है, ये पूरा कट गया। आपका कितना बचा, डेल TB बचा आपका 0.52 बटे 10। अब देखो पहले ही से आपका दशमलव लगा है, फिर 0 लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.052, ठीक है। दशमलव को कितने भी 0 बढ़ा दो कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, डेरे हाथ तरफ, बाएं हाथ तरफ, ठीक। नेक्स्ट देखो ये आ गया आपका आंसर इतना, ठीक है। टेम्परेचर है ना, तो इसलिए केल्विन, टेम्परेचर है इसलिए आपका आंसर क्या केल्विन में। अब आप क्या करेंगे, देखो उस वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस में दिया था इसका आंसर, है ना, इसलिए अपन ने चेंज नहीं किया था। अब इसको आप देखेंगे कि जो जल है ना, कहाँ लिख दें यार, यहाँ तो जगह इसी नहीं दिख रही है, 1 मिनट रुकना, है ना। अच्छा ये क्या है, ऐसा नहीं करना आप लोग, है ना, टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना फालतू में यूट्यूब पे, है ना,
कि यहाँ पे भी जा रहा है, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहे हैं। अपना पढ़ के और निकल लो सीधे और अपनी पढ़ाई करो। कुछ दिन के पेपर लिए पर बचे हैं पेपर, बस फिर फ्री। तो ये आपका देखो, आपको पता होगा, ठीक है, कि जल है, जल का आपका जो कथन है यानी उबलता है जल, कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और हमने उसको चेंज करना आप भी सिखाए थे थोड़ी देर पहले। ये केल्विन में अगर बदल रहा है डिग्री सेल्सियस को, तो आप कितने से कितना जोड़ दो, 273 जोड़ दो। तो 100 में आपने 273 जोड़े तो 373 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अच्छा, वैसे टोटल वो 273.5 होता है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा कोई। केल्विन पर क्या करता है, कथन करता है, ठीक है। तो बच्चों, अतः 1013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक होगा, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, 37.5। अब इसमें बच्चों कुछ नहीं करना, ये ताप भर जोड़ दीजिए जो अभी अपना आंसर आया था, बस आपका आंसर आ गया, खत्म है। 0.52 आप इसको जोड़ देना, ठीक है। कितना आ गया ये, इसमें जोड़ा 373.5, इसमें जोड़ेगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसमें 10, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया केल्विन में, ठीक है। बस यही आपका आंसर था। ये क्वेश्चन जो है ये आपका कम से कम 5-6 बार पूछ लिया गया है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, इवन वैल्यू तक वो चेंज नहीं की आज तक उन्होंने, ठीक है। इसलिए इसका संभावना आने की, क्यों, क्योंकि ये 17-18 में पूछे गए हैं प्रश्न पूरे पूरे। और अभी पिछले साल के जो प्रश्न थे वो वहीं से रिपीट हुए थे। चलो, पिछले साल तो 24 में नहीं आया, 23 में आते थे, आए हैं क्वेश्चन, 24 में तो उन्होंने छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, ठीक है। तो ध्यान से इसको और पढ़ लो, ठीक है। बाकी एक ही क्वेश्चन से आपका कॉलरस का जो नियम है ना, उसमें भी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो हल तो दिया है आपको, क्या दिया है देखो, 0.025 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मतलब प्रति लीटर लिखा है ना, क्योंकि लीटर प्रति लीटर ऐसा है तो एल ऊपर जाएगा तो काय का बन जाएगा, माइनस का, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखो, मेथेनॉइक अम्ल की चालकता 46.1 एस सेंटीमीटर वर्ग मूल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए, मतलब ज्ञात करना वियोजन स्थिरांक, है ना। दिया क्या क्या है आपको, अनंत तनुता पर, जी ऐसा लिखा है ना लैम्डा, अनंत तनुता लिखा है, अनंत तनुता पर H+, ठीक है, H+ ऊपर की तरफ लिखा है ऐसा, जबकि ये लिखा है आपका अनंत तनुता पर OH HCO-। आपको ये दो चीज़ें दी हैं। चलो फटाफट देखो, ये क्वेश्चन सबसे सरल है, सबसे सरल। सबसे पहले दिया है, और यही क्वेश्चन बच्चों को सबसे कठिन लगता है। देखो सांद्रता, सांद्रता C होती, कंसंट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, है ना, क्योंकि 0.025 मोल। देखो लीटर लिखा है ना, तो ये ऐसा लिखा है, ये बटे में लिखा है एल, है ना, इसलिए ऊपर जाके ये इनवर्स बन जाता है, माइनस का बन जाता है ऊपर जाके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट चीज आपको क्या दी इसमें, सांद्रता पर मूलर चालकता, मूलर चालकता डेल एम, ठीक है। अच्छा, सांद्रता पर यानी कि C पर, ठीक है, कितनी दी है इनने, इनने दी है 46.1 एस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखो, वियोजन की मात्रा। अब देखो अगर ये तुमने प्रति लीटर में लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते थे, है ना, कि मोल भी आप फिर बटे में लिख देते, बट कोई दिक्कत नहीं है उससे। वियोजन, अरे कन्फ्यूज नहीं हो जी, देखो हम बता दे रहे हैं, ये लिखा है जो 46.1 है, ये लिखा है एस, ये लिखा है सेंटीमीटर, ये लिखा है वर्ग, बटे में लिख देना क्या, मोल। तो आपको ये वर्ग में -1 नहीं लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात कह रहे हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वियोजन की मात्रा। अब वियोजन की मात्रा मतलब कि अल्फा, ठीक है, इसको अल्फा से दर्शाते हैं। अब क्या होती है आपकी
सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है, किसकी, HCOOH की, ठीक है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, HCOOH। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपको ये तो पता है, आपको ये तो पेपर में मतलब कि क्वेश्चन में ही दी हुई ये वाली, तो ये वाली आपको ये वाली निकाल लीजिए पहले, है ना, तब वियोजन की मात्रा अपन निकाल लेंगे। तो देखो फटाफट, तो जो आपका लैम्डा m है अनंत तनुता पर HCOOH इक्वल टू बच्चों, ठीक है, अनंत तनुता पर H प्लस का मान और ये ब्रैकेट में लिख दी हमने ना, अनंत तनुता पर HCO माइनस का। तो देखो एक चीज़ तो आपने देखी होगी, ये तो आप पहले ही से इसमें क्वेश्चन में दी है ना, दिया है ना, तो बस उसका मान रख दीजिए। ये बिल्कुल सरल है, हमने पहले ही कहा था, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। 54.6। इसको फिर आप क्या करोगे, इसको दोनों को जोड़े आपने, ठीक है, ये 6 दूनी 12, 12 की 2, ये ठीक है, ये हो जाएंगे 14, 4 5 8 0, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ये S सेंटीमीटर वर्ग प्रति मोल है आपका, ये है ना, ऐसा। अब देखो अपने इतनी चीज़ें तो देख ली हैं, अब आपको देखो जब आपको ये भी आंसर मिल गया तो अब आप वियोजन की मात्रा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल, क्योंकि आपको अनंत तनुदा पर मोलर चालकता प्राप्त हो चुकी है बच्चों, इसलिए आप क्या करोगे, इस मान में वैल्यू रख दोगे बस। चलो देखो, अच्छा इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे नहीं, वैसे नॉर्मली जाते नहीं है ना, तो ये फालतू के क्वेश्चन लिखना बंद कर दो कि बाहर से आ गया तो ये क्वेश्चन फालतू के बंद कर दीजिए ना, आप लोग पढ़ाई कीजिए सिर्फ। मात्रा क्या है, अल्फा बराबर, अब अपन ने वैल्यू पुट कर दी तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना, 4, इसमें रख रहे हैं ना, इस वाले में 6.1 बटे 404.2 इक्वल टू 461, ठीक है, बटे 4, ये हमने दशमलव हटा रहे हैं ना, आप सोच रहे हो करके आ रहे हैं भैया, है ना, दशमलव हटाया, बस इसको आप डिवाइड कर देना पहले, जहाँ से आपने डिवाइड किया तो वियोजन की मात्रा आ जाएगी कितनी, ये अप्रोक्स अगर अपन लेके चलें 0.421, अच्छा एक काम कर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर आपका आ रहा है 0.114 इतना आ रहा है, ठीक है। लास्ट चीज़ देख लीजिए बस, थोड़ा सा और यहाँ पे कर रहे हैं मैं ना, साइड में नीचे, अच्छा नहीं है नीचे तो जगह भी नहीं, ठीक है। वियोजन की देखो लास्ट स्टेप ये है ना, हमने यहाँ लिख दिया है, वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है K अल्फा बराबर C अल्फा वर्ग बटे 1 माइनस अल्फा, ये होता है ना। आपने मान देखो सान्द्रता क्या थी आपकी ऊपर 0.025, तो 0.025 लिख दिया आपने इंटू 0.114 वर्ग लगा तो इसका वर्ग लगा दिए आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 1 माइनस 0.114, आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पर हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है, हम उस आंसर को आप बता दे रहे हैं ना, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है आपका 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हमने इसलिए किए क्योंकि आपका टाइम बच जाए ना, वेस्ट नहीं हो टाइम, ठीक। बस एक बार बस इतनी चीज़ों को सॉल्व कर लेना आपका, ठीक है। इससे बाहर न्यूमेरिकल्स एक भी पढ़ने नहीं है ना आते हैं, ठीक है। अच्छा एक कमेंट लिख देना, हमने वो 40 क्वेश्चन दिए थे जो हिंदी मीडियम वालों को, तो कमेंट में लिख देना कि आपको कितने याद हो गए। अगर आपको 20 याद हो तो 20 आउट ऑफ 20 लिख देना, 40 आउट ऑफ 20 आगे लिखना, 40 पीछे लिखना, क्योंकि 40 में से मिल रहा है आपको, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द पार्थ क्लासेस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी।